हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस और एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास है इफ x अपॉन 3 प्लस 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 upon 3 comma 1 upon 3. Find the values of x and y. x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास ऐसे दो सेट दिए हुए हैं जो आप लोगों को इक्वल टू में बनाए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में जो x अपॉन 3 प्लस 1 है इट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 3, और जो दूसरा एलिमेंट है y माइनस 2 बाई 3 इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो कंपेयर करने के बाद हम लोग, जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो उस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है। एलसीएम ले लिया, 3 के साथ 3 कट आउट हो गया तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से 2 बाई 3 शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बी 1 प्लस 2 अपॉन 3। So 3 upon 3 that is equal to 1। तो x और की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गया और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी इज इक्वल टू, और सेट बी आपको दिया हुआ है 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें कितने एलिमेंट्स हैं इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो जितने एलिमेंट ए में होते हैं और जितने एलिमेंट बी में होते हैं उनकी नंबरिंग को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, और बी सेट में आप देख सकते हो कि 3 एलिमेंट है। सो 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 9। तो इसका मतलब है जब A क्रॉस B किया जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेंगे टोटल 8 बनेंगे, सॉरी 9 बनेंगे। अभी ये चीज नहीं है कि A क्रॉस B का मतलब क्या होता है या फिर कैसे एलिमेंट की बात हो रही है, अभी वो चीज हमने डिस्कस नहीं की है। अभी सिंपली हम लोग एज पर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, सिंपली जो भी सेट दिए हुए हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्रॉसिंग वाली बात हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जी एक सेट है जो है 7, 8। एच बी एक दूसरा सेट है जो है 5, 4, 2। तो यू हैव टू फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। चलिए
जी क्रॉस एच का मतलब ये होता है कि आपने जी वाला सेट का एलिमेंट एच वाले सेट के एलिमेंट से कोरिलेट करना है। और वो कैसे कोरिलेट करना है? जी एक सेट है, एच भी एक सेट है, तो जी क्रॉस एच या फिर एच क्रॉस जी भी एक नया सेट ही होगा। तो सेट के लिए आपको ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं, करली ब्रेसेस। नाउ जी का पहला एलिमेंट क्या है? 7। एच का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। तो 7, 5। नेक्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट 7, एच का एलिमेंट 4, देन 7, 2। तो आप देख सकते हो इन तीनों एलिमेंट्स में हमने पहले जी का एलिमेंट लिखा और फिर उसके बाद 1 बाय 1 एच का एलिमेंट हम लोगों ने लिखा है। अब जो 7, 5 है, 7, 4 है, ये आपके जी क्रॉस एच के एलिमेंट बन गए हैं। उसके बाद जी में 7 के साथ तो एच की हर एक के साथ पेयरिंग खत्म हो गई। अब 8 के आ गया। 8 की पेयरिंग पहले 5 के साथ कर दो, फिर 4 के साथ, और फिर 2 के साथ। इस तरीके से जी क्रॉस एच आप लोग फाइंड करते हो। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जी क्रॉस एच में कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट आए हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? जितने एलिमेंट जी में है 2 एलिमेंट है, और जितने एच में है 3 है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। और आप देख सकते हो कि 6 एलिमेंट्स हमारे पास जी क्रॉस एच में बने हैं। नेक्स्ट एच क्रॉस जी की बात करेंगे। अब एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच का फर्क क्या है? जब आप जी क्रॉस एच लिखते हैं तो यानी कि पहले आपने जी का एलिमेंट उठाना है, फिर एच का। जब आप एच क्रॉस जी लिखते हो तो अब पहला जो एलिमेंट उठेगा वो एच का उठेगा, उसके बाद कॉमा डाल के जी का एलिमेंट लिखा जाएगा। जैसे एच का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8 लिख दिया। फिर एच का नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 4 के साथ पहले 7 फिर 8 लिख दिया। फिर 2 के साथ 7 है और 2 के साथ 8 है। आप देख सकते हो कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट्स में इक्वल है। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को बहुत क्लियरली दिमाग में बिठानी है कि जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी एक दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो दो नंबरों का, जैसे 2 × 3 किया 6 आता है, 3 × 2 किया तब भी 6 आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे रिलेशन के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो वो आपस में इक्वल आए ऐसा जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको डिफरेंट ही मिलते हैं। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, वो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स स्टेटमेंट गलत हो गया तो उसको हमें दोबारा सही करके लिखना है। ट्रू है तो ओके है, लेकिन अगर फॉल्स है तो उसे करेक्ट भी करना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ P इज इक्वल टू M क्रॉस N। P एक सेट है जिसमें M कोमा N है, नोट क्रॉस कोमा, एंड Q इज अनदर सेट N क्रॉस M। तो आपसे पूछा गया है कि जो P क्रॉस Q है दैट विल बी M कोमा N, N कोमा M, ये होगा। ये स्टेटमेंट क्लियरली दिख रहा है कि फॉल्स है। पहला तो तरीका क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन P क्रॉस Q में कितने होंगे? वो P में 2 एलिमेंट है,
क्यू में भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 4। लेकिन इधर पी क्यू क्रॉस में कितने, आपको सिर्फ 2 एलिमेंट दिखाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप पी क्रॉस क्यू की बात करें तो पहले पी का एलिमेंट लिखेंगे m, फिर क्यू का जो कि n है, m फिर m लिखा। देन p का नेक्स्ट एलिमेंट n आ गया और q का n है, n क्रॉस m। तो ये बनेगा एक्चुअली में p क्रॉस q। तो हम लोग फॉल्स लिख देंगे, एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन p क्रॉस q इज इक्वल टू 4, और ये करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट हमने बना दी। देन के बाद ये वाला स्टेटमेंट ये चला जाएगा, यानी कि 2 एलिमेंट मिसिंग थे और इसी वजह से जो फर्स्ट पार्ट था वो गलत हो गया। सेकंड हमारे पास पार्ट है, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, a भी एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी, और b भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट, a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड एक्स वाई, जिसमें a क्रॉस b में हर एलिमेंट होगा एक x कोमा y का, जहां पर x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b पे। देखिए अगर a आपका नॉन एम्प्टी सेट है तो मतलब a के पास कोई ना कोई एलिमेंट है, चाहे एक ही एलिमेंट हो, सपोज कर लो 2 है। b भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब b के पास भी कोई ना कोई एलिमेंट है, सपोज कर लो 3। तो जब आप a क्रॉस b करेंगे तो क्या आपको एम्प्टी सेट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। 2,3 जैसे इस केस में हमें मिल जाएगा। तो ये बात तो सही है बिल्कुल कि a क्रॉस b नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल बात सही है। और उन्होंने बोला है कि a क्रॉस b करोगे तो x कोमा y मिलेगा, जहां पे x जो है वो a से बिलोंग करेगा और जो y है वो b में बिलोंग करेगा। और बात भी सही है, देखिए आप a क्रॉस b किया, जो यहाँ पे 2 आया है, 2 आपका a से बिलोंग कर रहा है और जो 3 है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी नॉट इवन 0.01% भी गड़बड़ नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू -1,1 देन फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। चलिए करते हैं, यानी एक ही सेट को आपने 3 बार रिलेशन में बांधना है, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं। a क्रॉस a का मतलब क्या है, -1,1 का अगेन इसी के साथ हमें क्रॉस करना है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट और फिर सेकंड वाले का, -1,1, फिर यहाँ पर 1 -1 और सेकंड एलिमेंट और ये एलिमेंट। तो ये इस तरीके से 4 एलिमेंट्स आ गए आपके पास a क्रॉस a में। अब हमें करना क्या है, a क्रॉस a फाइंड आउट करना है। मतलब जो आपके पास a क्रॉस a आया है, ये आपके पास a क्रॉस a आया है, इसका हमें क्रॉसिंग करना है a के साथ जो है -1,1। तो इस तरीके से हो गया। तो पहला क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट है -1,1 और यहाँ पे दूसरे का -1 लिख देंगे। फिर अगेन फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट लिख देंगे दूसरे का। फिर अब -1 1 -1। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, -1
-1 -1 1 1 -1 1 1, ये तो ओके है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -1 था एक रो से, बाकी तो सही है। तो -1, इधर भी -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1। फिर थर्ड एलिमेंट उठाएंगे 1 -1, यहाँ का पहला एलिमेंट जो -1 है, फिर अगेन इस यहाँ का थर्ड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, फिर 1 1 -1 एंड 1 1 1। तो इस तरीके से ये आपके सारे एलिमेंट लिखे गए ए क्रॉस ए के अंदर। देखिए आपके पास ए में दो एलिमेंट है, यहाँ भी 2 और 2, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो लेट अस काउंट किया, टोटल 8 एलिमेंट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्लियरली चेक कर सकते हो कि हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स और सभी एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से अलग हैं। जैसे यहाँ पे तीनों नेगेटिव हैं, यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट 2 नेगेटिव हैं, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 लास्ट वाले नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से ये एलिमेंट एक दूसरे से अलग आप लोगों को मिलते हैं। तो ध्यान से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक भी नेगेटिव आपका गलत हो गया, जैसे यहाँ पे गलत हो गया मेरा, तो उससे आपका सारा सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो बड़े ध्यान से और बड़े गौर से करने की जरूरत है। तो आई होप कि आपको 5 क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।